खिलाड़ियों का एशिया कप में फातिहाना आगाज। नेपाल का मुल्तान में धड़म तख्ता। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 238 रन से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मार्के में पाकिस्तानी बैटर्स का खुलकर लाठीचार्ज। स्कोरबोर्ड पर 343 रन का हदफ सजाया। पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में मेहमान टीम पाकिस्तानी पेसर्स के सामने बेबस नजर आई। पूरी टीम 104 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। नेपाल के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान 4, शाहीन शाह और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने एक एक खिलाड़ी को चलता किया। 151 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार पाए। मुश्किल वक्त में बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सुपर हिट परफॉर्मेंस नेपाली बॉलर्स के पसीने छुड़ा दिए। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरियां जड़ दी। कप्तान ने 151 रन की इनिंग्स खेली, 4 छक्के और 14 चौके भी लगाए। बाबर आजम ने 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बना ली। इफ्तिखार अहमद भी पीछे न रहे, हरीफ गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। करियर की पहली सेंचुरी बनाई। 4 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 109 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने 5वीं विकेट की शराकत में 214 रन की पार्टनरशिप भी बनाई। बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, निगरान वजीर खजाना ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा, बिजली पर जो टैक्स लगे उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से एडजस्टमेंट का जो मुआहिदा किया, अवाम की तकालीफ का एहसास है, लेकिन हमें इसे देखना होगा। दहाइयों से बनी पॉलिसियां हम कैसे बदल सकते हैं? IMF की शराइत पर अमल दरामद करने से ही इमदाद मिलेगी। अगली मुंतखब हुकूमत को IPP से दोबारा मुज़ाकरात करना होंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने दरामदात पर इन्हसार और गैर यकीनी सूरत हाल को मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दिया। कहा, डॉलर का इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज़्यादा होने से रुपये पर दबाव है। अगर IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं करते तो डॉलर इनफ्लो रुक जाएगा। बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IMF के नुमाइंदा स्टेप प्रेस से रब्ता। बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक बातचीत की। बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। रिलीफ के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली। पाकिस्तान की जानिब से आज ही तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान। IMF बिजली के बिलों से मुतालिक तहरीरी मंसूबा देखने के बाद जवाब देगा। IMF का निगरान वजीर खजाना और चेयरमैन FBR के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरों में कमी न आ सकी। शहर शहर एहतजाज। मुजाहरीन ने बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के इजाफी बिल वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में जगह जगह एहतजाज। फेस्को के खिलाफ नारेबाजी। गुजरांवाला में शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान। चिश्तिया में ताजरों, वकला और सिविल सोसाइटी की रैली। कहरोड़ पक्का में गरीब रेहड़ी बान ने बिल अदा करने के लिए रेहड़ी बेच दी। सरगोदा और ओकाड़ा में ताजरों का पारा हाई। मुजाहिरीन ने सरगोदा रोड ब्लॉक की। बहावल नगर में ताजरों और शहरियों का मुजाहरा। मुल्तान और रेराला खुर्द में भी मुजाहरे। कोयटा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी। पेशावर में भारी भरकम बिलों के खिलाफ अवाम आग बगोला। इलेक्शन एक्ट में तरमीम ने सदर मुमलिकत के हाथ बांध दिए। इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर कानूनी राय दे दी। वजारत कानून का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। पार्लियामेंट की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख सदर नहीं दे सकते। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से इनकार के बाद वजारत कानून से राय मांगी थी। आम इंतखाबात की मुशावरत के लिए सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उम्मीद है पाकिस्तान अपने इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराएगा। इंतखाबात साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं, उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के ज़रिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है।
सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर ही होंगे। हम गैर सियासी सेटअप हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम आलमी सतह पर सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल सका। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। FIA हुकाम और चेयरमैन पीटीआई के वकील पेश हुए। सिक्योरिटी खदशात के बायस वजारत कानून ने केस जेल में लगाने की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में कल अपील मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त खुसूसी अदालत में दायर। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई वकला की साइफर केस की समाअत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। नैब कानून से किस किस ने फ़ायदा उठाया, कितने मुकदमात वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्तें तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नैब कानून के ज़रिए सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए। नैब तरामीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। नैब तरामीम में ऐसा क्या बुरा था जिसने अदालत के दरवाजे खोले? नए नैब कानून में कई अच्छी चीज़ें भी हैं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत मजीद कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम को किसी शहरी ने चैलेंज नहीं किया। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर होने के सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया गया। हम उस दरख्वास्त पर क्यों इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? अदालत ऐसे शख्स ने रुजू किया जो खुद पार्लियामेंट से भागा हुआ था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मश्क के लिए तयशुदा तरबियती मकासद बारे ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद मुश्किल माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। आर्मी चीफ ने मशकों में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का दौरा ताजिकिस्तान। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की ताजिक सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने हुकूमती और आला फौजी हुकाम से भी मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म का तमाम खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक बहरिया की तैयारियों पर एतमाद का इजहार। अनवारुल हक काकड़ की कराची में पाक बहरिया की वॉर गेम्स शमशीर बहर में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मैरी टाइम सिक्योरिटी और समंदरी दिफा के लिए ऑपरेशनल मंसूबों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करेगा। कराची से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सितंबर के वस्त में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आएंगे। मुमकिना दौरा कुछ घंटों का होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। भारत जाते हुए मोहम्मद बिन सलमान चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सऊदी वली अहद इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकातें भी करेंगे। कराची से बड़ी गिरफ्तारी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख 3 महीने बाद आज सुबह जमानत के लिए अदालत आए थे। गिरफ्तारी से पहले हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे पास तमाम केसेस में जमानतें मौजूद हैं। पुलिस मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करना चाहती है। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA ने शाह महमूद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। खुसूसी अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया। तफ्तीश के प्रोग्रेस के बारे में बताएं, 2 दिन में क्या तफ्तीश की है।
बाबर अवान ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। शाह महमूद कुरैशी के वकला को जेल में मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। महंगाई और बिजली के बिलों के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ है। ओगरा ने समरी वजारत खजाना को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। उधर बिजली की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा हुकाम का कहना है, हम आंखें बंद करके फैसला नहीं कर सकते। बिजली की कीमतों में इजाफा आदाद शुमार का जायजा लेकर करेंगे। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज जो महंगाई नहीं पाकिस्तान में खुशहाली होती। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से अवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमान को कटहरे में खड़ा करना होगा। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई के अंधेरे उसी तरह ख़त्म करेंगे जिस तरह लोड शेडिंग ख़त्म की थी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में देसी घी से तैयार खाने नहीं मिलते। पहले 7 दिन दाल रोटी दी गई, फिर कभी कभी चिकन के नाम पर शोरबा दिया जाता है। जेल का तंग कमरा है, बाहर से हवा भी नहीं आती। चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली सहूलतों की रिपोर्ट पर वकील का रद्द-ए-अमल। हुकूमत की जानिब से साबिक वजीर आजम को जेल में मटन, देसी मुर्गी और देसी घी देने की रिपोर्ट जमा करवाई गई थी। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम की ANP के वफ्द को यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ANP के वफ्द की बड़ी मुलाकात। आम इंतखाबात की शेड्यूल और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हमने KP में दहशत गर्दी के हवाले से बात की। सूबे में फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए। तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने मरदमशुमारी के हवाले से भी बात की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों का वक्त कम कर सकते हैं। पेशावर की आबादी कम किए जाने पर भी हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।